कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री प्रीतम राजकुमार शाह, पलस देवकर, सलोनी शाह, युगांतर शाह, समीक्षा शाह, खुशी शाह, पुणे, महाराष्ट्र। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के जिला नासिक, तहसील चांदवाड़ स्थित रमोकार तीर्थ में सर्वोदयी राष्ट्र संत प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव सत्संग का 41वां वर्षायोग कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरु पूजन करते हुए मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी देखते हैं समारोह की पावन झलकियां। 24 जुलाई को महाराष्ट्र के जिला नासिक, तहसील चांदवाड़ स्थित रमोकार तीर्थ में सर्वोदयी राष्ट्र संत प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव सत्संग का 41वां वर्षायोग कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर भजनों का गुणगान किया। काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मिठो मिठो बोल थारो काई बिगड़े। या जीवन में दम नहीं, या जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। शुभ आशीष लेने के बाद भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण रज को मस्तक पर लगाया। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, पाद प्रक्षालन करने के बाद भक्तों ने भगवान का पंचामृत अभिषेक कर अपने पुण्य का उदय किया। अभिषेक करने के बाद भक्तों ने भगवान पर पुष्प अर्पित कर मंगल आरती की। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। धर्मो वर्धताम, आयुर्वर्धताम, कुलगोत्रम चाभिवर्धताम,
स्वस्ति नैवेद्य पिदारण्यमी नातो भगवान प्रसीदंतु पीष्पिंडा पांतो सुमंगलंतु श्रीमदस्तु वाम। और ये धूप पिदान धर्मनाथो भगवान दीप पिदान धर्म के दीपा पांच मिनट सुवा। और ये धूप पिदान धर्मनाथो भगवान गुगलादि दशांग धूपा पांतो समनस्तुवा। और ये फल प्रदान पार्श्वनाथो भगवान कृमंग नारिंग प्रभृति फलानी पांति सुमंगलंतु श्रीमदस्तुवा। ओम री मरंता पांतुवा सद्धर्म श्री बलारूपांतुवा। सिद्धा पांतुन पिछंतुवा आचार्य पांतुवा। शीतल सौगंधमस्तुवा उपाध्याय पांतुवा सोमनाचास्तुवा। सर्व साधुवा पांतुवा नदांत प्रविज्ञानमस्तुवा। ओम श्री पंच परमिष्टिभ्यो अर्घ्यम निर्पामते। ओम संप्रति काल सृगातन जन्माभिषेक पुनस्कन केवल ज्ञान निर्वाण कलमाभूदया। ओम ह्रीम श्री वृषभनाथ स्वामीनाथ श्रीपाद प्रसादात अष्टविध कर विनाशनमस्तुवा। ओम आदिनाथ भगवान की जय। ओम श्रीमद स्वामीनाथ श्रीपाद प्रसादात अजय शक्तर भवतुवा। अजितनाथ भगवान की। ओम श्री शंभुनाथ स्वामीनाथ श्रीपाद प्रसादात दैनिक गुणगण चास्तुवा भगवान। ओम श्री अभिनंदन स्वामीनाथ श्रीपाद प्रसादन प्रचंतुवा। प्रभु की शांति धारा करने के बाद भक्तों ने श्रृंखलाबद्ध थालियां सजाकर एक बार फिर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अगली कड़ी में पुण्यशाली श्रावकों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर समारोह की विधिवत शुरुआत की। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद कुछ भक्तों ने समारोह के बारे में अपने भाव इस प्रकार व्यक्त किए। जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पधारे, गुरुदेव की सेवा में आए और धर्म ध्यान करें और यथा योग्य सहयोग कर पुण्यांजित करे। यह मेरी आप सभी से विनंती है। और हर चातुर्मास में जहाँ पे भी चातुर्मास होता है, 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, मैं हर जगह गुरुदेव की सेवा में उपस्थित रहता हूँ। और गुरुदेव का वात्सल्य है, मेरे पे बहुत बड़ा वात्सल्य है कि उनका आदेश मैं कभी टालता नहीं। उन्होंने जो भी शब्द मुझे रखा मैं कभी बोलता नहीं। मैं अचानक उस दिन प्रोग्राम में आया था यहाँ पे 5 अप्रैल के, तब गुरुदेव ने अचानक से मेरा नाम आगे कर दिया। गुरुदेव ये सब कुछ आपका मेरे प्रति प्रेमी है, आशीर्वाद है। 41वां चातुर्मास की जिम्मेदारी तो गुरुदेव ने संजय भैया पे, ललित भैया पे, सुमेश जी काला साहब के, विनोद भैया के ऊपर डाली है। मगर इस बीच हमें ट्रस्ट मंडली को निर्माण कार्य का भी ध्यान रखना है। निर्माण कार्य कैसे आगे बढ़े इसके ऊपर भी विचार करना है। हम सब ने देखा 51 फुट का अनंत परमेश्वरी का पत्थर जो हमारे प्रदीप जी के भयानक प्रयास से आज यहाँ पर पहुँचा है। गुरुदेव की भावना थी निगम जी इसके ऊपर करीबन 48 दिन तक अपन लगातार बड़ा शांति मंत्र कंप्लीट करिए। उसको आज 48 दिन पूरे हो रहे हैं। इसी बीच गुरुदेव का ये भी कहना आया कि इस मूर्ति का काम हमें जल्दी से जल्दी चालू करना है और उसके लिए हमारे स्वर्गीय ऋषभ जी पंडित जी जो उनकी भावना थी उस मूर्ति का निर्माण करने के लिए उन्होंने एक व्यक्तिमत्व को भी हमारे लिए बोल के रखा था। उस स्वर्गीय पंडित जी ऋषभ पंडित जी को आज याद रखते हुए और गुरुदेव को क्या दिखा मुझे आइडिया नहीं है, उसको काम भी दे दिया है और काम भी चालू हुआ है। इसी पावन अवसर पर श्रावक श्रेष्ठियों ने जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप और धूप, फल आदि अष्ट द्रव्यों से गुरु पूजन कर गुरु भक्ति का आनंद उठाया। जन्म जरा मृत्यु विनाशिनाय जलम निर्वामते जाति हो वालयते प्रज्ञा श्रीमण श्री देव नंदु वर के चरणों में शिरोनते चारों तरफ सरोवर बहता निर्मल का उस धर्म का भैया
इस धर्म कहिया क्या कहना, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का शान, इसी बहाने मोक्ष महाफल पाने हम अकुलाए हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय हो शीला के नैना विराम है, पांच भ्राते अरे बहन दो, गुण गण समलंकित सभी को, परम पूजाचार्य प्रज्ञा समर्थ देव नंदी जी महामुनि भ्यो नमः। जय माला पूर्णार्घम निरपामिते। गुरु पूजन करने के बाद एक और भक्तों ने रजतमयी थाली में गुरुदेव के चरणों को पखार कर प्रक्षालन किया, तो वहीं दूसरी ओर श्रीफल अर्पित कर चातुर्मास हेतु निवेदन किया। गुरुदेव का मैं गुरुभक्त परिवार ट्रस्ट मंडल और वर्षा योग समिति की तरफ से गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ कि महाराज जी वर्षा योग कलश स्थापना की क्रिया को प्रारंभ करें। गुरुदेव, इस साल का चातुर्मास 41वां वर्षा योग आप यहाँ पर करके, यहाँ पर जो समूह शरण के जो काम है वो सब काम आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में पूरा हो, इसलिए आपको यह चातुर्मास यही करने की हम सब भक्त की ओर से, सबकी ओर से, और हम लोग सब रहेंगे ना, वो तो रहते हैं गुरुदेव, आएंगे हम सब लोग हम लोग आएंगे, सब करेंगे चातुर्मास। तो आपको निवेदन है कि आप यही चातुर्मास करें और हमें अनुरोध करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। ज्ञानी योगी के चरण पड़े वह पावन धरती है। श्रीफल अर्पित करने के बाद समय था गुरुदेव के श्रीमुख से होने वाली अमृत वर्षा का, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को चातुर्मास के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। अहिंसा महाव्रत के पालन करने के लिए, अपनी चर्या को निर्बाध बनाए रखने के लिए एवं 28 मूल गुणों के पालन करने के लिए इस चातुर्मास की विधि को वो संपन्न करते हैं। चातुर्मास ये शब्द ही हमारे लिए 4 महीने का प्रतीकात्मक रूप से संकेत देता है। इसका तात्पर्य है कि साधु किन्हीं भी कारणों से, कितने भी अपरिहार्य कारण हों, तब भी ये इस कालावधि को टाल नहीं सकते हैं। जहाँ भी जिस भी स्थिति में हैं, उस स्थिति में उनके लिए वहाँ पर इस चातुर्मास को वहाँ पर संपन्न करना है। इसलिए तिथि हमारे 24 तीर्थंकरों के द्वारा निर्धारित की गई है। गुरुदेव के मंगल प्रवचनों के बाद आगंतुकों और मंगल कलशों का सौभाग्य लेने वाले भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। सम्मान की कड़ी के बाद भक्तों ने गुरुदेव सत्संग को शास्त्र एवं वस्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। शास्त्र भेंट करने के बाद समय आया चातुर्मास हेतु मंगल कलशों की स्थापना करने का, जिसमें सौभाग्यशाली भक्तों ने सर्वप्रथम गुरुदेव से कलश प्राप्त कर मंत्रोच्चारण के साथ उनको मंत्रित किया।
कलशों को मंत्रित करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में रणमुकार तीर्थ पर बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कलशों की स्थापना कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे सर्वोदय राष्ट्र संत प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव सत्संग के 41वें पावन वर्षायोग कलश स्थापना समारोह के पावन दृश्य। यह समारोह गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 24 जुलाई को महाराष्ट्र के जिला नासिक तहसील चांदवाड़ स्थित रणमुकार तीर्थ में बड़े ही भक्तिभाव के साथ सानंद संपन्न किया गया, जिसमें सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुदेव का पूजन वंदन कर समारोह का आनंद उठाया और मंगल कलशों की स्थापना कर चातुर्मास की शुरुआत की। तो दर्शकों, इस समारोह में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अन्य किसी धर्म प्रभावना कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री प्रीतम राजकुमार शाह, पलस देवकर, सलोनी शाह, युगांतर शाह, समीक्षा शाह, खुशी शाह, पुणे, महाराष्ट्र।